नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, 2-3-4 दिन से थोड़ा तबीयत वेल नहीं था, इसलिए थोड़ी सी ऊर्जा कम प्रोवाइड करा रहा था आप लोगों को। अब भयंकर ऊर्जा के साथ आपके साथ मिलने वाला हूं। तो आज की क्लास हमारी सेट थ्योरी की है, नेक्स्ट लेक्चर्स, और 10 बजे हम एक्स्ट्रा क्लास स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि मेरा ऑडियो और मेरा वीडियो एकदम ओके आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। जो बताने जा रहा हूं उसको सुनो। सेट थ्योरी में आपको क्लास दे रहा हूं, सेट थ्योरी। इसका 5 मिनट के अंदर एक हल्का सा हम लोग रिवीजन लगा देते हैं, जिससे मजा आ जाए पढ़ाई करने में, और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। चलो एक बार पहले 5 मिनट इसका हल्का सा हम रिवीजन लगाते हैं। तो पहले 5-7 मिनट हम लोग रिवीजन लगाते हैं, ठीक है? ओके, गेट रेडी। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, एक वर्ड आया था मेरा, एम्प्टी सेट। कॉपी खोल के बैठो, कॉपी खोल के बैठो, याद करा रहा हूं। पहला इसका नाम था एम्प्टी सेट। क्या नाम था? एम्प्टी सेट। ऐसा कुछ आइटम था, इसके अंदर खाली अकेलापन था, वीरान था, इसके अंदर कोई नहीं था। इसका नाम था बेटा एम्प्टी सेट। याद करो जल्दी। 5 मिनट रिवीजन, क्लास चालू। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था बे कई दिन से। एम्प्टी सेट याद करो जल्दी, याद करो जल्दी। दैट्स गुड। नंबर टू सिंगलटन सेट। नंबर 2 सिंगलटन सेट, बहुत आसान। एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक मेंबर होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक मेंबर होता है, उसका नाम होता है सिंगलटन सेट। उसका नाम होता है सिंगलटन सेट। 2 को याद करो जल्दी, 2 को याद करो जल्दी। 5 मिनट का रिवीजन, क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 5 मिनट का रिवीजन, क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अरे मैं 1 हफ्ते से बीमार चल रहा था भाई, दवाई चल रही थी। चिंता मत करिए, वापस ऊर्जा 440 वोल्ट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और जूल में। कम ऑन, रेडी, आगे बढ़िए। इसके बाद तीसरा नाम आया था फाइनाइट सेट। नाम था साहब फाइनाइट सेट। क्या था फाइनाइट सेट? लेट्स सी। ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंटों को हम गिन सकते हैं, जैसे 1 4 7 3 आ रहे हैं इसके अंदर, एक और 8 9 13 3 आ रहे हैं इसके अंदर। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एलिमेंटों को गिन सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एलिमेंटों को गिन सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एलिमेंट काउंटेबल हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसका नाम होता है फाइनाइट सेट। याद करो जल्दी, उसका नाम होता है फाइनाइट सेट। मनुराम, पीछे वाली वीडियो में क्वालिटी ऑप्शन लगा दिया जाएगा क्लास खत्म होने के बाद। ओके मनुराम, लव यू मेरे राजा बेटा। क्लास खत्म होने के बाद में क्वालिटी का ऑप्शन लगा दिया जाएगा। ओके, लेट्स सी। इसके बाद आया था इनफाइनाइट सेट। सब कुछ पढ़ा चुका हूं, सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं। इनफाइनाइट सेट बताओ क्या था भैया? एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंटों को गिन नहीं सकते, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंटों को गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, उसका नाम होता है इनफाइनाइट सेट। याद करो जल्दी। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंटों को गिन नहीं सकते, उसका नाम होता है साहब इनफाइनाइट सेट। मेमोराइज करो जल्दी। जो बच्चे क्लास में ले जुड़े हों, मैं उन्हें बता दूं कि 5 मिनट रिवीजन करा रहा हूं, जिससे क्लास सेट हो जाए। ओके, और जिन बच्चों ने कल का वीडियो और परसों का वीडियो नहीं देखा हो, पहले वो वीडियो देखना, तब क्लास को आगे फोकस करना। आगे नाम आया था इक्विवेलेंट सेट। भाई साहब ये क्या है? इक्विवेलेंट क्या है? बड़ा खतरनाक आइटम था राजा। ऐसे मान लो सेट ए 8 9 11, इसके अंदर 3 एलिमेंट है। आपके पास सेट बी 4 3 और 5। ऐसे मान लो 2 पिताजी हैं, एक अलग परिवार का, एक अलग परिवार का, एक के 3 बच्चे हैं और एक के 3 बच्चे हैं। दोनों के पास 3-3 बच्चे हैं, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट हैं। अगर 2 सेट ऐसे हैं जिसके अंदर एलिमेंटों की संख्या बराबर है, उसका नाम है इक्विवेलेंट। 2 सेट ऐसे हैं जिसके अंदर एलिमेंटों की संख्या बराबर है, उसका नाम है इक्विवेलेंट। नाम है साहब इक्वल सेट। बड़ा आसान है। इसके पास 1 4 9 है, तो इसके पास भी 1 4 9 होना चाहिए। इसके पास अगर आपका 2,3 है, तो इसके पास भी आपका 2,3 होना चाहिए। भाई साहब कहानी यह है,
एलिमेंट आपके इक्वल तो होने चाहिए, लेकिन भाई साहब सेम होने चाहिए। इस बात को याद करो जल्दी, इक्वल एंड सेम। सारे भाइयों को प्यार से बोलना चाहता हूं कि कमेंट्स मत करो। हफ्ते 10 दिन से एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि वायरल चल रहे हैं और मैं किसी विशेष समस्या से जूझ रहा हूं मेडिकली, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी का धीरे धीरे जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मेरा आपको ऊर्जा, मेरा बॉडी नजर आएगा मैं किस एंगल से पढ़ाता हूं। जब दिमाग शरीर का बैलेंस नहीं होता तो फिर वो चीजें नहीं रहती। समझने का प्रयास करो, याद करो जल्दी। इक्वल सेट क्या है? जिनके अंदर एलिमेंट आपके इक्वल तो होते ही हैं, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। भाई साहब इक्वल होने के अलावा सेम भी है, इसका नाम है इक्वल सेट। याद करो जल्दी, याद करो। इक्वल सेट किन्हें कहते हैं? जिनके अंदर एलिमेंट कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, उसका नाम होता है इक्वल सेट। इक्विवेलेंट किसे कहते हैं? एलिमेंटों की संख्या बराबर होती है, इक्विवेलेंट होता है साहब। इनफाइनाइट किसे कहते हैं साहब? जिसके एलिमेंटों को गिन नहीं सकते, उसका नाम है इनफाइनाइट। फाइनाइट किसे कहते हैं साहब? एलिमेंटों को गिन सकते हैं, एलिमेंटों को गिन सकते हैं, एलिमेंटों को काउंट कर सकते हैं। ये है क्या है साहब? सिंगलटन। अरे बोले तो एक आइटम, बोले तो एक आइटम। एम्प्टी सेट क्या है साहब? उसके अंदर कुछ भी तो नहीं होता, उसी का नाम होता है भाई साहब एम्प्टी सेट। उम्मीद है मजा आ गया होगा। इतना सारा मैंने रिवीजन करा दिया है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं क्वेश्चनों की तरफ। चलो भाई गेट रेडी। पहला सवाल कल मैंने करा दिया था, दूसरा सवाल मैंने कल करा दिया था, इसमें थोड़ा एरर था। तीसरा सवाल मैंने करा दिया था, चौथा सवाल मैंने करा दिया था, पांचवा सवाल मैंने नहीं कराया था। बताता हूं, सारे बच्चे किताब खोलो अपनी आरएस अग्रवाल, सारे बच्चे किताब खोलो अपनी आरएस और पांचवें सवाल को एक बार पढ़ो जल्दी। पांचवें सवाल को पढ़ो जल्दी एक बार। मदन मुरार 6, 8, 10 सारे के सारे नंबर हैं, ध्यान देना बात पर, संख्याएं हैं। कहता है गिवन सेट ए आर कंपैरेबल। क्या सेट ए को हम कंपैरिजन कर सकते हैं? कंडीशन बोल रहा है कि गिवन सेट आर कंपैरेबल, क्या इनकी तुलना कर सकते हैं? बिल्कुल, नंबर से नंबर की तुलना कर सकते हैं, नंबर से नंबर की तुलना कर सकते हैं। ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, नंबर की नंबर से तुलना कर सकते हैं, नंबर की नंबर से तुलना कर सकते हैं। इसलिए हमारा पहला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ये पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लेकिन दूसरा पढ़ो, x इज अ सबसेट ऑफ y। क्या x सबसेट है y का? चेक करो। 4 आ रही है, 16 आ रही है, 64 आ रही है, आगे भी आएगा। लेकिन ये देखो 2 एकम 2, 4, 6, 8, 10, ये जा रहा है अनंत तक। तो कॉमन सेंस की बात है, x के देखो 4 यहां पर आएगा, 16 भी यहां पर आगे मैच होगा, 64 भी आएगा। तो जो x है सबसेट है बेटा y का। x क्या है? सबसेट है y का। दो बातें क्लियर हो गई। अब ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है कि a एंड r बोथ आर ट्रू एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब है पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। क्यों? a एंड r बोथ आर ट्रू। a क्या है साहब? सेट कंपैरेबल है, सेटों की तुलना हो सकती है। r क्या है साहब? x इज अ सबसेट ऑफ y। तो इसलिए आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। उतारो जल्दी। एक्स्ट्रा क्लासें भी लगाई जाएंगी, सिलेबस कैसे कराया जाता है, मैथ कैसे पढ़ते हैं वो आपको बताऊंगा। कॉपी बंद कर दो, गिरीश ठाकुर कॉपी बंद कर दो। लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। शिव मंगल। देखो भैया, ये भी आपका नंबर है और ये भी आपका नंबर है, दोनों के दोनों आपके नंबर हैं, दोनों की हम क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। चलो दूसरा क्या कह रहा है? x इज अ सबसेट ऑफ y। बहुत आसान, 4 यहां पर है, 4 यहां पर मैच हो रही है, यहां पर 16 आ रही है, 16 आगे जरूर आएगी। तो इसका मतलब है कि x सबसेट है बेटा y का। इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है कि a एंड r बोथ ट्रू एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a एंड क्वेश्चन इज ओवर। सारे बच्चे कॉपी बंद। क्वेश्चन नंबर 10 अटके, उससे पहले कुछ बता दूं लटके झटके। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में दे रखा है 1, 2, 3, 4, राइट। अगर मैंने लिखा है यहां पर 1 और यहां लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, अगर बेटा इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लगा है, क्या इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लगा है तो निशान आएगा ये। बात पर ध्यान देना, यहां लिखा हुआ है 2, 1, 2, 3, 4।
अगर इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, आई मीन ऐसा ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो ये सिर्फ एलिमेंट है, निशान आएगा ये, निशान आएगा ये। समझते जाना बात को ठंडे दिमाग से। अगर किसी क्वेश्चन में यहां आ रही है 4 ब्लैंक स्पेस, 1 2 3 4, तुम सिर्फ मेरे को भरोसा रखो, मैं तुम्हें मजबूत कर दूंगा। 4 आ रही है, अब 4 आ रही है तो क्या 4 इसमें आता है? बिल्कुल आता है। क्या 4 पर ब्रैकेट लगा? नहीं लगा है, निशान आएगा ये। इतनी सी बात पकड़ में आ रही है। अब सुनो दूसरी बात, इसी सवाल के अंदर अगर मैंने ये निशान लगा दिया, इसी सवाल के अंदर अगर मैंने ये निशान लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया? सेट बन गया। क्या 1 इसमें आता है? आप कहेंगे यस, तो निशान यहां पर ये आएगा। ये सवाल जो लिखा था मैंने 2, यहां पर इस पर ब्रैकेट लगा दिया और यहां पर लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठंडे दिमाग से। तो क्या 2 इसमें आता है? आप कहेंगे यस, तो अब यहां पर ये निशान लगेगा। 4 यहां पर लगा हुआ है, यहां लगा दिया मैंने ब्रैकेट, और यहां पर आ रही है 1 2 3 4, राइट। 4 यहां पर आ रही है, सर यहां ब्रैकेट लगा हुआ है, सेट बन जाएगा, और सेट हमेशा सबसेट होता है। अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपको जरूर आ गया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? टेंशन मत लो, आपसे सुनो ध्यान से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो 1, अब 1 ये कैसा सेट है? सेट और इसके बीच में सही निशान क्या आना चाहिए था? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। यहां पर निशान ये आना चाहिए था, ये गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत है, नॉलेज हमारी मजबूत है। दूसरा पढ़ो जरा, 1 यूनियन, गलत। यूनियन 2 सेटों का निकाला जाता है, तो 1 के ऊपर ऐसा ब्रैकेट होना चाहिए था, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। तीसरा कहता है 1,3 बिलोंग करता है, अरे भैया ये सेट है, और जब भी सेट आता है तो यहां पर ये निशान नहीं बल्कि ये निशान आना चाहिए। 1,2 सेट है, 2,1 सेट है, दोनों कैसे है? बराबर, इसलिए ये निशान आ गया है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। अरे भैया 1,2 और ये क्या है? 2,1, बात तो एक ही है, तो ये क्या है? सबसेट है। मगर 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 दोनों कैसे हैं? बराबर हैं, ये निशान आ गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। देखो भाई, अगला सवाल बताऊं उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूं, एक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला। एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। उतारो जरा, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एक फॉर्मूला होता है। जिन मां बाप ने आपको पढ़ाई के लिए भेजा है, तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मां की ममता और पिता की क्षमता, मां की ममता को, पिता की क्षमता को गुमराह मत कर देना, धोखा मत दे देना, भरोसा तोड़ मत देना, यकीन को खत्म मत कर देना, नहीं तो गद्दार बोले जाओगे, गद्दार बोले जाओगे। एन ए यूनियन बी फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। याद करो जल्दी, एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस का एन। एक बार और लिखो मेरे साथ, प्रैक्टिस 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 ही आपको परफेक्ट बनाएगी, परफेक्ट ही आपको वर्दी दिलाएगी। अब ये पढ़ लिया, सवाल पे आ जाओ भैया, आओ सवाल पे। कितना प्यारा क्वेश्चन है, 11वां सवाल। ए एंड बी आर 2 सेट, एन ए दे रखा है 70, एन बी दे रखा है 60 और एन ए यूनियन बी दे रखा है 110। पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी। इससे बढ़िया सवाल नहीं हो सकता। एन ए यूनियन बी बराबर, फॉर्मूला क्या था भैया? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। गर्दा गर्दा हो गया सवाल। एन ए यूनियन बी दे रखा है 110, एन ए कितना दे रखा है 70, एन बी कितना है 60। हमें पूछा गया है एन ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन सेंस की बात है, ये हो गया 130, इसको यहां लेकर के आऊंगा, इसको यहां ले जाऊंगा, तो एन ए इंटरसेक्शन बी निकल के आएगा। यहां से आपका 20 क्वेश्चन खत्म, डी ऑप्शन राइट। 12वां सवाल मैं आपको बता चुका हूं कल की क्लास में, 13वां सवाल बताऊंगा, उससे पहले एक कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा। 13वें सवाल से पहले एक कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा।
आओ देखते हैं कंसेप्ट क्या है। हेडिंग लगाओ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये क्लास नहीं हुई थी हमारी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, समुच्चय का पूरक। जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर में मजा आए। मजा तो टीवी देखने में आता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती उससे। मजा तो और गंदे कामों में असफलता नहीं मिलती उससे। इसलिए अपने दिल की सुनो, दिल की। कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालना है, बहुत आसान है सर। आपके पास यू दे रखा होगा यूनिवर्सल, 1 2 3 4 5, समझ लो। यहां दे रखा होगा आपको ए, 1 2 और 3, राइट। आपसे कहेगा फाइंड करो ए डैश। पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, तब बात करूंगा। पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, तब बात करूंगा। लेफ्ट राइट फोकस मत करना, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, और कमांडोज हो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना है। आपको यू दे रखा होगा और आपको ए दे रखा होगा। आपको निकालना होगा कॉम्प्लीमेंट, बड़ा आसान है। अगर आपको ए डैश निकालना है तो यू में से ए घटा दो। अगर आपको डैश निकालना है तो यू में से ए घटा दो। अगर आपको ए डैश निकालना है तो यू में से ए घटा दो। अब देखो भैया, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तेरे को चाहिए ए डैश, तो यूनिवर्सल में से इस ए को घटा दो। पेपर में एक तो यू दे रखा होगा, पेपर में एक तो ए दे रखा होगा, पेपर में एक तो यू दे रखा होगा, पेपर में एक तो ए दे रखा होगा, और आपको निकालना होगा ए डैश। इसी आइटम का नाम है कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकलेगा भाई साहब? 1 2 3, 1 2 3 को काट दो, यू में से ए को घटा दो, क्या बचा? 4 5। यही हमारा कॉम्प्लीमेंट है। क्वेश्चन खत्म हो गया, उतारो जान। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, एक और एग्जांपल ले रहा हूं। आपके पास यू दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दे रखा है आपको यू। और आपके पास में दे रखा है साहब यहां से ए। कितना दे रखा है? 8 9 और 10। किसी आइटम ने बोला ए डैश निकालो, किसी आइटम ने बोला कॉम्प्लीमेंट निकालो। आप लोग कॉपी बंद कर देना बेटा, अभी कॉपी बंद। लेस राइट, लर्न मोर, द क्वालिटी ऑफ टॉपर। लेस राइट, लर्न मोर, द क्वालिटी ऑफ टॉपर। मोर राइट, लेस लर्न, द क्वालिटी ऑफ फेलियर। कम से कम लिखा करो, सुना ज्यादा करो। और लिखना भी है तो तब लिखना है जब मेरा क्लास खत्म हो जाए, ठीक है भैया? चलो, आई नीड ए डैश, आई नीड ए डैश। सर बहुत आसान है, 8 9 10 को घटा दो। तो ए डैश निकालने का जो कंसेप्ट होता है भाई साहब, क्या होता है? अरे राजा, यू में से ए को घटाना है, यू में से ए को घटाना है, यू में से ए को घटाना है, तो यू में से ए को हटाना है। चलो ए कौन कौन आ रही है? 8 9 10। इस आइटम को निकाल दो, 8 9 10। और बचेगा क्या भाई साहब? बचेगा तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7। इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। उतारो जल्दी। 1 2 3 4 5। किसी ने पूछा राजा बी डैश निकाल दो। क्या निकाल दो? बी डैश निकाल दो। बी डैश कैसे निकल के आएगा? वेरी वेरी सिंपल सर। बी डैश निकालना है, मतलब निकालना है यू माइनस का बी। भाई साहब क्या करना होगा? सेट यू में से बी के एलिमेंटों को हटा दो। 1 2 3 4 5, इसका कर दो खत्म। क्या बचेगा? 6 7 8 9 10। इसको उतारने के बाद कॉम्प्लीमेंट के ऊपर अपना रिव्यू लिख देना कि सर आया कि नहीं आया। इतना कमेंट चल। कॉम्प्लीमेंट के ऊपर अपना रिव्यू लिख देना कि हां सर आया कि नहीं आया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विजय चौधरी आ गया बेटा, शाबाश। मदन मुरारी को आ गया। आशीष चौहान, झकास। चलिए, ये सभी बच्चों को आना चाहिए। क्या करना है साहब? ए डैश यूनियन बी डैश। पहले आपको ए डैश निकालना है, फिर आपको बी डैश निकालना है। उन दोनों का यूनियन निकालना है। अगर आंखों में शर्म और मोहब्बत है मां बाप से, तो अपने आप को बेच मत देना उन लोगों के बीच में
जो आपके कैरियर को डुबो सकते हैं। हो गया, बहुत बढ़िया। क्या निकाला तुमने पहले? ए डैश यूनियन बी डैश। मैं एक चीज बताना चाहता हूं भाई, इसको भी कर सकते थे आप। एक चीज बता रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए डैश बी डैश और यहां पर यूनियन। पहले से नोट करो जरा, यह भी एक फॉर्मूला होता है जो आपको यूज में आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है आपका ए डैश यूनियन बी डैश। इसका मतलब है कि ए डैश निकालें, बी डैश निकालें, उसका यूनियन निकालें, या फिर पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालें और उसका निकाल दे कॉम्प्लीमेंट। बहुत आसान, देखो जरा, पहले निकाल दो ए इंटरसेक्शन बी, और वो कैसे आएगा? यहां पर आ रही है 1 2 3 4 5, यहां आ रही है 1 3 5। क्या क्या कॉमन है भाई साहब? 1 3 5, ये 3 चीज कॉमन है। तो ये आ गया तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी, और इसका निकालना है तुमको क्या? कॉम्प्लीमेंट। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पता है क्या होगा? यूनियन के अंदर से 1 3 और कौन 5 हट जाएंगे, कौन बचेगा? 2 4 6 7 8 9 10। क्वेश्चन खत्म। अभिषेक कुमार कह रहे हैं सर मॉर्निंग में क्लास रहती है 11 बजे से। बेटा 11 बजने तो दो अभी। अभिषेक कुमार बेटे 11 बजने तो दो, और एक्स्ट्रा क्लास लगाने से मुझे कौन सा फायदा है? मैं तो आपका ही फायदा कर रहा हूं। एक्स्ट्रा क्लास लगाने से राहुल शर्मा को कौन सा फायदा है मेरे बेटा? अभिषेक 11 बजे तो आप क्लास लेने चले जाना बेटे। ये देखो, ये स्टेप पकड़ में आया तुम्हारे। क्या किया मैंने? ए इंटरसेक्शन बी निकाला, उसका डैश निकाल दिया, तो ये आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने करा दिया ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने करा दिया। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट कल मैंने करा दिया। 2,3 इसके अंदर आ चुका है। ये सवाल मैं करा चुका हूं, वीडियो देख लेना पुराना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो सब बच्चे। आप लोग आपस में मत लड़िए, मैंने उस बच्चे को प्यार से बोल दिया है क्लास बंद नहीं होगी, ठीक है? अंशुल कुमार कह रहे हैं 44। क्या भैया 44 का मतलब? सवाल पढ़ो जरा। और अंग्रेजी को लेकर टेंशन मत लेना, अंग्रेजी को लेकर टेंशन मत लेना। इतनी बढ़िया अंग्रेजी पढ़ते हो आप नीरज सर से, तो इतनी ये अंग्रेजी, वो अंग्रेजी तो बहुत खतरनाक होती है, ये तो मैथ वाली अंग्रेजी है, नॉर्मल वाली है ना। चलो, एवरी सबसेट ऑफ इनफाइनाइट सेट, एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। ये कोई जरूरी नहीं है, गलत है। अब क्यों गलत है इसका जवाब सुनो। इनको बोलो साउंड नहीं करें, साउंड आ रहा है। देखो, आपके पास कोई सेट दे रखा है 1,4 और एक सेट दे रखा है बी, 1 4 6 8 एंड सो ऑन। तो कॉमन सेंस की बात है, ये आपका सेट इनफाइनाइट है और ये 1,4 है, तो एक सेट है बेटा आपका बी का। तो जरूरी नहीं है कि जो सेट आपका इनफाइनाइट है, जो सेट आपका इनफाइनाइट है उसका सबसेट भी इनफाइनाइट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। इसलिए पहला ऑप्शन समझो, एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। हो सकता है मगर जरूरी नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन आपका फॉल्स है। एवरी सेट हैज अ प्रॉपर सबसेट, यस सर, हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर आपको बता चुका हूं मैं, हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट बनेगा, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, फॉर एनी, ये पहला सेंटेंस और दूसरा दोनों के दोनों करेक्ट हैं। हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट बनेगा, आपको पढ़ा चुका हूं प्रॉपर क्या होता है।
फॉर एनी टू सेट, किन्हीं भी दो सेटों के लिए ए सबसेट है बी का, और ये सवाल गलत हो गया। कहता है फॉर एनी टू सेट्स, किन्हीं भी दो सेटों के लिए ए सबसेट बी का या बी सबसेट ए का लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। क्यों? देखो, ए सबसेट है बी का, लेकिन इस बात को हम ये नहीं लिख सकते कि बी सबसेट है ए का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बी यहां पर बड़ा है। ये केवल तभी हो सकता है जब, ये सेंटेंस तभी हो सकता है जब केवल ए बराबर बी हो। ये सेंटेंस तभी सही हो सकता है जब केवल ए बराबर बी हो, तभी लिख सकते हैं ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है ए का। मगर क्वेश्चन के अंदर ए बराबर बी तो नहीं दे रखा, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथे ऑप्शन पे आ जाइए। x प्लस 6 बराबर 6, कहता है यहां पर 5, कॉमन सेंस की बात है, कह रहा है 5 आएगा। नहीं भैया, x बराबर कितना आएगा? 0 आएगा, और 0 कौन होता है? सिंगलटन। ये कहना चाहे कि x प्लस के 6 बराबर 6, यहां 5 आना चाहिए। 5 कैसे आ जाएगा? 6 को काटेंगे तो कितना आएगा? x0, और x0 का मतलब है सिंगलटन सेट, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नहीं, फर्स्ट वाला नहीं, ओनली। आप पहले इसको नोट करो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप पहले से नोट करो, एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कोई भी सही नहीं। हाँ, ये आएगा नन ऑफ दीस, ये सही है डी वाला। इसमें सारे के सारे गड़बड़ हैं, नन ऑफ दीस करेक्ट। क्योंकि कहना चाहता है ओनली सेकंड फोर्थ करेक्ट है, गड़बड़ है। ओनली सेकंड थर्ड करेक्ट है, गड़बड़ है। इसमें ऑप्शन ये होता कि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है तो काम बन जाता। मस्त। अगला सवाल पढ़िए, ये रहा आपके सामने आपके बोर्ड पर। लेट्स सी, अगला सवाल पढ़ो मोहब्बत के साथ और सॉल्व करेंगे कंसेप्ट के साथ। थैंक यू आशीष प्रजापति, लव यू भैया, मदन मुरारी, प्रमोद बघेल, कुणाल यादव, आशीष चौहान, गजेंद्र। सुनो भाई मस्त तरीके से, x such that x is a multiple of 4। सबसे पहले सेट ए को बनाओ, क्या बनेगा? 4, 8, 12, 16, ये पता नहीं कहां तक जाएगा। x such that x is a multiple of 6, 6 के मल्टीपल, 6 का मल्टीपल जानते हो, b क्या बनेगा? 6, 12, 18 एंड सो ऑन। अब वो कहता है ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? बेटा ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ध्यान से देखो। पहले ये समझो, x इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल का मतलब होता है 4 के गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है 4 के गुणज। एक 4, एक 8, एक 12, एक 16, 4 के गुणज। दूसरा आ जाइए, x इज अ मल्टीपल ऑफ 6, 6 के मल्टीपल, इसका मतलब 6, 12, 18। अब कहता है बेटा वो इंटरसेक्शन, बहुत आसान बात है। देखो 4 नहीं मिल रहा, 8 नहीं मिल रहा, 12 यहां पर है और 12 यहां पर है, 12 आ गया राजा। देखो 4 के बाद 8, 12, 16 और भी आगे आएंगे, तो अगला एलिमेंट कौन सा आएगा? 24 आएगा। अगला कौन सा आएगा? 36 आएगा। इसलिए 12 के गुण जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 12। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट होगा सी। रट करके नहीं, महसूस करके जवाब दो। x इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 4, 8, 12, 16, 4 के मल्टीपल। मल्टीपल ऑफ 6, 6 के मल्टीपल, 6, 12, 18, 24 ऐसे नंबर आएंगे। और 4, 8, 12, 16, 16 के बाद कितना आएगा? 20, कितना आएगा? 24। कॉमन सेंस लगाओ, ए और बी दोनों में कौन कौन कॉमन है? क्या 4 कॉमन है? आप कहोगे नहीं। 8 है? नहीं। 12 यहां भी है, 12 यहां भी उतार लिया। 24 यहां पर भी है, 24 यहां पर उतार लिया। 12 के बाद 24 आया, 12 कम 12, 12 दूनी 24, फिर 36 आएगा। तो 12 के गुणा जाएंगे 12 का मल्टीपल। अगला सवाल पढ़ो भैया, क्वेश्चन नंबर 17। लैंग्वेज है, थोड़ा टाइम खाएगी, लेकिन हमें भी जिद है। ऐसा x का मान बताओ जो इसको सेटिस्फाई करे और x धनात्मक होना चाहिए। देखो x प्लस के 2 बराबर 0 है, x यहां आ जाएगा, x का आंसर आएगा -2। तो कहीं ऐसा मत कर देना कि -2 को टिक मार दो। सवाल क्या पूछ रहा है? x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x ऐसी कोई धनात्मक संख्या है जिसको यहां रख दें तो आंसर 0 आता है।
x कोई धनात्मक संख्या है जिसको यहां रख दें तो आंसर 0 आता है। जो x प्लस के 2 बराबर 0 रखा है, x को यहां रख दें तो आंसर 0 आता है। सवाल कह रहा है कि x धनात्मक संख्या है और हमने जब सॉल्व किया तो पता चला माइनस का 2 आया। माइनस के 2 को यहां रखेंगे तब 0 आएगा। सवाल क्या कह रहा है कि x कोई ऐसी धनात्मक संख्या है जिसको रखने पर 0 आंसर आता है। इसलिए भैया ऐसी कोई संख्या दुनिया में हो ही नहीं सकती, इसलिए इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ना तो इसको टिक कर देना क्योंकि ये फाई ऐसे नहीं बनेगा, इस फाई का मतलब है बेटा सिंगलटन सेट। और गलती से इसको टिक मत कर देना क्योंकि आपका आंसर माइनस का 2 आया होगा ना, तो आपको लगता है कि -2 को टिक मार दे, ये गलत है। सवाल क्या कह रहा है, x इज पॉजिटिव इंटीजर, x धनात्मक संख्या है, जो इसका हल है x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान यहां रखने पर 0 आना चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई धनात्मक संख्या हो ही नहीं सकती जिसको यहां रखूंगा और आंसर 0 आएगा। ये सवाल सब बच्चों को आ गया। वो सवाल नहीं छोड़ूंगा जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। 18वां सवाल क्या है, इफ a is the set of all positive integer and b is the set of all negative integer, इसका मतलब जानते हो, सेट ऑफ धनात्मक संख्या का समुच्चय, इसका मतलब ये है। और नेगेटिव का मतलब क्या है, ऋणात्मक संख्या का समुच्चय। तो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। यार एक बात बताओ, यहां पर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 ऐसे आ रही हैं, और यहां लेनी है ऋणात्मक, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 आ रही हैं। सवाल में कह रहा है A is the set of all positive integer, B is the set of all negative integer, और कहता है कि A इंटरसेक्शन B निकालो। अब ये बताओ क्या ये आपके पॉजिटिव है, ये आपके नेगेटिव है, क्या इन दोनों में कुछ मैच खा रहा है? आप कहेंगे नहीं मैच खा रहा, इसलिए आंसर आएगा 5। इसका ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा आपको बी। समझने वाली बात है, आराम से फोकस करो। ए के अंदर कौन सी आ रही है पॉजिटिव, बी के अंदर कौन सी आ रही है नेगेटिव, तो दोनों में कॉमन कुछ हो ही नहीं। जिन बच्चों को जानकारी नहीं है, ना तो 0 पॉजिटिव में आता है ना ही 0 नेगेटिव में आता है, ये ध्यान रखना। जो भी बच्चे जानते नहीं है इस बात को, ना तो 0 पॉजिटिव में आता है ना ही 0 नेगेटिव में आता है। फिर सुन लीजिए, ना तो 0 पॉजिटिव में आता है ना ही 0 नेगेटिव में। समय का अभाव है, सिलेबस अभी बहुत ज्यादा है। हम आपके साथ जितनी मेहनत करा रहे हैं वो एक लेवल से ऊपर है, क्योंकि इतनी मेहनत 11th 12th में कराई जाती है बच्चे को, उसके बराबर टक्कर दे रहे हैं हम क्लास। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पढ़ना है। देखो ये क्या बन गया, सेट बन गया। अगर ये सेट बन गया तो ये सही ऑप्शन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये गलत है। सही कब होता? ये सही बनता कब? जब ये निशान आता। बात पकड़ में आ रही है? ये सही कब बनता? जब ये ना हो करके ये निशान आता, तब ये सही होता। इसलिए पहला ऑप्शन गलत है, पहला वाला गलत है, पहला वाला गलत है। अब आओ दूसरे पर, ए बी सी, ये तो भयंकर रॉन्ग हो गया। ये तब सही होता जब ए के ऊपर ब्रैकेट लगता, ये तब सही होता जब ए के ऊपर क्या लगता, ब्रैकेट लगता। यहां तो ए के ऊपर ब्रैकेट लगा ही नहीं, ए के ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगता, ये तब सही होता। इसलिए ये भी आपका गलत है। बारी है अगले वाले की, बारी है अगले वाले की। फाई बिलोंग करता है एबीसी को। फाई तो अपने आप में एक सेट है और सेट कभी बिलोंग नहीं करता, इसलिए यहां पर ये निशान आना चाहिए था, ये भी आपका गलत है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ए बिलोंग करता है, लेकिन भैया यहां ए पर क्या लग गया है, ब्रैकेट लग गया है। ये सही कब होता? ये सही तब होता जब यहां पर ये ब्रैकेट आता, लेकिन आया नहीं, तो ये भी गलत है। तो चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं, इसलिए नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। देखो यहां पर ए क्या है, अगर किसी भी एलिमेंट, अगर किसी भी सेट के अंदर, अगर किसी एलिमेंट, अगर किसी भी सेट के अंदर, अगर किसी भी सेट के अंदर उसके ऊपर ये बन गया, तो ये यहां पर एक एलिमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एलिमेंट।
हालांकि ये सेट होता है, हालांकि ये सेट होता है, मगर सेट के अंदर अगर ब्रैकेट आ गया तो ये बन जाएगा एलिमेंट, और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है, ए बिलोंग करता है। ठीक है, ध्यान देना, यहां लिखा हुआ ना कि ए बी और यहां पर सी, तो अब यहां पर ये सेट नहीं है, अब ये एलिमेंट है, इसलिए ये इसको बिलोंग करेगा। अब कहोगे सर ये गलत कैसे है, फिर ये गलत कैसे है, ये सही कब होता, अगर ये सही होता तो कब होता, ये सही होता, मैं यही बना देता हूं इसी जगह पर, ये सही होता अगर मैं इसके ऊपर एक ब्रैकेट और लगा देता, मैं इसके ऊपर एक ब्रैकेट और लगा देता तब ये सही होता, ये सवाल अभी गलत है। ये सही कैसे है, देखो ये लिखा आपने ए कॉमा बी, ए इसके अंदर आ रहा है, बी इसके अंदर आ रहा है, तो ऐसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर, भाई ए अकेला आ रहा है, यहां ब्रैकेट आ रहा है, तो ये भी आपका गलत है, इसलिए। और ये क्यों गलत है, ये सेट बन गया, और सेट के बाद क्या आना चाहिए, सबसेट आना चाहिए, और यहां पर आ रहा है बिलोंग्स, तो ये इसलिए गलत है, इसलिए केवल बी ऑप्शन राइट है। अगर लिखा हुआ है यहां पर ए और यहां पर लिखा हुआ है ए बी और सी, जिस बच्चे को डाउट आ रहा है, तो सबसे पहले का सवाल ऐसे है तो यहां पर निशान आएगा बिलोंग्स का, ये ध्यान देना, ये सही बनेगा। और अगर यहां पर लिखा है ए बी और सी और यहां पर आपने लगा दिया ऐसे निशान, ऐसे, तो अब यहां पर बिलोंग्स नहीं आएगा बल्कि ये निशान आएगा। और तीसरी कंडीशन ये समझो, अगर मैं यहां पर लिखता हूं ए बी और सी और यहां लगा दूं मैं ऐसे, तो अब ये बन जाएगा एलिमेंट, और अगर तुमने ये यहां लिखा, इसका मतलब है ये डिक्टो का डिक्टो इसके अंदर मैच हो रहा है, तो अब ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट, अब ये एक एलिमेंट है, और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, इसलिए ये सारा आएगा। शिव मंगल बेटा, अब मैंने समझा दिया है, अब ये एलिमेंट है। और भी एग्जांपल दे देता हूं अगर प्रॉब्लम आ रही है तो। अगर आपके पास यहां पर क्वेश्चन आ रहा है लाइक ए बी सी और मैं यहां लिख दूं ऐसे करके, ऐसे, तो भी यहां पर ए कॉमा बी सेट नहीं बोले जाएंगे बल्कि एलिमेंट माने जाएंगे, बिलोंग्स आएगा। एनी सेट ए इज कंपेरेबल विद इटसेल्फ, क्या किसी भी सेट को अपने आप के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्या किसी भी सेट को अपने आप के साथ कंपेयर कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल कर सकते हैं। जवाब सर कैसे, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। किसी भी सेट को अपने आप के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो जवाब इसका मैं आपको कंपेयर कराता हूं। देखो जैसे ए दे रखी है आपके पास में 1 2 3, तो कॉमन सेंस की बात है, ए सबसेट होता है बेटा ए का, इसलिए ए को ए के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ये बात हमने आपको बताई। ए को ए के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ये बात हमने आपको बताई। अब क्या होगा भाई, तो एनी सेट ए इज कंपेरेबल विद इटसेल्फ, क्या ए के साथ कंपेयर हो सकता है? यस ऑफ कोर्स, हर एक सेट को अपने आप के साथ कंपेयर कर सकते हैं, पहला ऑप्शन आपका ट्रू है। जीरो इज अ सिंगलटन सेट, क्या जीरो सिंगलटन सेट है? क्या जीरो सिंगलटन सेट है? बिल्कुल, इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है, जीरो एक एलिमेंट है, ये आपका सिंगलटन सेट है, करेक्ट ऑप्शन है। फिर कहता है क्या जीरो इज एन एम्प्टी सेट? बिल्कुल गलत है भाई साहब, एम्प्टी सेट होने के लिए केवल ये होना चाहिए था। वापस पढ़ो, एनी सेट ए इज कंपेरेबल विद इटसेल्फ, क्या किसी भी सेट को अपने आप से तुलना कर सकते हैं? यस कर सकते हैं साहब। जीरो इज अ सिंगलटन सेट, भाई साहब एक ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट आ जाए वो सिंगलटन सेट माना जाता है, पढ़ाया था मैंने अभी आपको। तो पहला करेक्ट है और दूसरा करेक्ट है। जीरो क्या है? एम्प्टी गलत है, तो भैया फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो क्या पहले ये ए ऑप्शन ही करेक्ट है सवाल का? हटाओ जल्दी, इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट है। ओके, मिलते हैं शाम को 8 बजे राइट टाइम के साथ। थैंक यू।